नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है पकवानों की खुशबू दादाजी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मोहन जी के दो बेटे हैं, दोनों ही सरकारी अफसर हैं। एक बैंक में तो एक पुलिस में। काफी खुशहाल परिवार है। मोहन जी अब तो बस अपने नाती पोतों के साथ अपना खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। मोहन जी की पत्नी अभी 6 महीने पहले ही गुजर गई थी। अब मोहन जी की सेवा पानी ही अच्छी हो ही रही थी। दोनों बहुएं बड़ी सुशील और समझदार थी। अब मोहन जी की उम्र हो चुकी थी। मोहन जी का शुगर बहुत ही हाई रहता था। इस वजह से घर वाले उनका खास ख्याल रखते थे। मोहन जी के पोते चिंटू को सख्त हिदायत थी कि वह कोई भी मीठी चीज दादाजी के पास लेकर नहीं जाएगा। उसे भी दादाजी के बिना कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता था। इसलिए चिंटू को बहुत डांट पड़ती रहती थी। दिवाली का अवसर था। मोहन जी के दोनों बेटों ने घर में साफ साफ कह दिया था कि पिताजी को कुछ भी ऐसा नहीं खिलाना है जिनसे उनकी तबीयत खराब हो जाए, वरना घर में मिठाई के डब्बे ही नहीं लाए जाएंगे। जिस दिन दिवाली थी, शाम को सभी लोगों ने अच्छे से पूजा की और फिर नए नए पकवान परोसे गए। सभी लोग साथ में खाना खाने बैठे, लेकिन किसी की भी प्लेट में मीठा नहीं था। दादाजी बोलने लगे, आज दिवाली है और आज भी मीठा नहीं लाए क्या यह लोग? मैंने देखा पूजा की थाली में भी कुछ मीठा नहीं था, खील बताशों के अलावा। अरे शुगर तो मुझे है, पर तुम लोग भी क्यों परहेज करते हो? तुम लोग तो खा ही सकते हो ना। दादाजी आदेश देते हुए बोले, जाओ चिंटू, तुम तो मीठा खा लो। बस चिंटू सुनते ही अंदर से मिठाई का एक डब्बा लेकर आया और दादाजी के पास बैठकर खाने लगा। दादाजी ने आगे कुछ बोलते उससे पहले ही मोहन जी के बड़े बेटे ने कहा, आओ पिताजी बाहर चलते हैं आतिशबाजी देखने। लेकिन दादाजी के मुंह में पानी आ गया था। दादाजी चिंटू को कहने लगे, जरा एक पीस रसगुल्ले का तो देना चिंटू। चिंटू ने जैसे ही डब्बा दादाजी की ओर किया, मोहन जी के बड़े बेटे ने चिंटू के हाथ से डब्बा छीन लिया और अंदर रख आया। लेकिन दादाजी का मन बहुत था आज रसगुल्ले खाने का। दादाजी ने गुस्से में कहा, एक पीस ही तो ले रहा था। पिताजी, आपको शुगर है ना, फिर ज्यादा हो जाएगा, फिर उतनी ही ज्यादा दवाइयाँ खाओगे। पर दादाजी ने कहा, एक पीस से क्या होगा? तुम लोगों के परहेज से मैं ज्यादा बीमार और हो जाता हूँ। कभी कभी तो मन करता है, मैं तुम्हें रोज तो कहता नहीं हूँ, एक रसगुल्ले खाने से मैं मर थोड़ी ही जाऊंगा। ऐसे ही तुम्हारी माँ का जो अंतिम समय में मन करता था तो उन्हें देते नहीं थे, और अब श्राद्ध में दिखावा करके उनके खीर चूरमा सब बनाते हो। जीते जी तो खिलाया नहीं, और फिर भी तुम्हारी माँ हमें इतनी जल्दी छोड़कर चली गई। मेरे मर जाने के बाद दुनिया को दिखाने के लिए सबको ही खिलाना, पर मुझे जीते जी नहीं खिलाना। यह सब बातें सुनकर मोहन जी के बड़े बेटे की आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप से जाकर एक रसगुल्ले का डब्बा लेकर आया और पिताजी के सामने रख दिया, साथ में शुगर की टैबलेट भी। दादाजी बहुत खुश हो गए, जैसे किसी रोते हुए बच्चे के आगे खिलौना रख दिया हो। सच में बुढ़ापा भी बचपन ही होता है। जवानी में कुछ खाया नहीं जाता, सब अपने बच्चों के लिए जोड़ा जाता है, और बुढ़ापे में 100 बीमारियां जो कुछ खाने नहीं देती। दादाजी ने 2 रसगुल्ले के पीस अपनी कटोरी में रखे और चाशनी निचोड़कर मुस्कुराते हुए मुंह में रखा। चिंटू कहने लगा, दादाजी आपने सारा रस तो कटोरी में ही छोड़ दिया। बेटा, यह मेरे शुगर के लिए छोड़ दिया, अब तेरे पिताजी भी खुश। सभी लोग हंसने लगे। फिर सभी लोग एक साथ बाहर जाकर आतिशबाजी का आनंद लेने लगे। कभी कभी बुजुर्गों की बातें भी माननी ही चाहिए।
थोड़ा परहेज भी तोड़ने ही चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि बुजुर्गों में भी थोड़ा बचपना आ जाता है। और सही कहते हैं कि फिर मरने के बाद उनका पसंदीदा खाना दूसरों को, कोई को खिलाने के लिए भी तो बनाया जाता है। क्यों ना उनको जीते जी भी खिलाया जाए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।